चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th 1.3 में एनसीईआरटी में हमने आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया था 5 तक। 5 क्वेश्चन बता दिए थे, 5 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम आपको छठवां नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, 6 नंबर। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। हम पूरा डिटेल मेथड में इसको बता दे रहे हैं। पी अपान क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रसार। ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करता है, कौन सी क्वालिटी सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें पी और क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं। तो हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 9 बटे कितना ले लिया 2, एक उदाहरण ये ले लिया। यहाँ पर हमने ले लिया 5, यहाँ पर हमने ले लिया 7 बटे कितना ले लिया 5, प्यारे बच्चों ले लिया। और एक उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं अगला उदाहरण 8 बटे 10, कितना ले रहे हैं 8 बटे 10। तो हमने ये परमेय संख्याएं हैं, अब परमेय संख्याएं 8 बटे 10 ये नहीं ले सकते। यहाँ पर हम ले लेंगे 19 बटे 10, कितना ले लेंगे 19 बटे 10। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो 9 बटे 2 हो गया, 7 बटे 5 हो गया, 19 बटे 10 हो गया। अब इन परमेय संख्याओं में हमको ध्यान से देखिए क्या देखना है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। लिखा हुआ P बटे Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हमने अनेक उदाहरण ले लिए। ठीक है ना। अगला है जहां P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, मतलब ये दोनों संख्याएं केवल किसी से ना कटे। तो 9 और 2 किसी से नहीं कट रही हैं। ठीक है ना। इसके गुणा में एक है, इसके गुणा में एक है, इसके गुणा में एक है, इसके गुणा में एक है। ठीक है ना। इसके गुणा में एक है, इसके गुणा में एक है, मतलब एक के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये है इंग्लिश। इंग्लिश में उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कॉमन। फिर आगे क्या कह रहा है कि जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। शांत मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो दशमलव के बाद कहीं निश्चित फाइनाइट नंबर के बाद वो कहीं ना कहीं कट जाए जाके। ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करता है? तो ये तो हम बाद में बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने परमेय संख्या है 9 बटे 2 ये ले लिया है। तो प्यारे बच्चों, हम 2 से भाग करेंगे 9 को। जब 2 से भाग करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौकी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसको जब भाग करेंगे तो 4.5 आ गया। अब दशमलव के कुछ अंक के बाद ये देखो पूरा पूरा कट गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव प्रसार है, हम इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद में ये परमेय संख्या भी है और शांत दशमलव प्रसार भी है, और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसके बाद में जब 5 से भाग करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिए, जब हम 5 से भाग करेंगे 7 को, 5 से भाग करेंगे 7 को, तो 5 5 का अंदर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा ये भी कट गया। तो दशमलव के एक अंक के बाद ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना। उसके बाद में जब हम 10 से भाग करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर हम 10 से भाग कर ले रहे हैं किसको, 19 को। जब 10 से भाग करेंगे 19 को तो 10 गुना 20 होता है, 10 से करने में कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 10 9 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहे। जहां P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसमें एक के अतिरिक्त इन दोनों नंबर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। शांत दशमलव प्रसार है, तो ये शांत है क्योंकि दशमलव के निश्चित अंक के बाद ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने उदाहरण लेके बता दी। अब क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें ध्यान से देखिए, शांत भी हो और कोई भी कॉमन चीज ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्यू के स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर हम ले रहे हैं कि ये शांत है बार बार? तो ध्यान से देखिए, अगर क्यू का मान हम बार बार 2 लेंगे, क्यू की जगह पे अगर या तो 2 लीजिए या तो 5 लीजिए, और या तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 5,
या क्यू के स्थान पे 2 गुणे 5 के रूप में कोई नंबर लीजिए, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगी, ठीक है ना। कौन सा गुण संतुष्ट करता है, तो वो संख्या हमेशा टर्मिनेट होगी, मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कट जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर लेंगे परमेय संख्या का, परमेय संख्या का, परमेय संख्या का हर, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर, हर 2 की पावर n और अथवा 5 की पावर m अथवा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, की फॉर्म में, के रूप में है तो यह, तो परमेय संख्या, तो परमेय संख्या, तो परमेय संख्या शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। शांत दशमलव प्रसार होगा। पूरा पूरा हमने डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को पूरा खोल के रख दिया है, ठीक है ना, आपके सामने एक एक इसमें हमने पॉइंट को डिस्कस कर दिया है, पूरा क्वेश्चन हमने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने उदाहरण ले लिए हैं, ठीक है ना। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, पी और क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, हमने अनेक उदाहरण ले लिए। फिर पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो हमने मान लिया कि पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है ना, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन है, मतलब ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद में जिनका शांत दशमलव प्रसार है, तो ध्यान से देखिए, इनको डिवाइड करने पर इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, मतलब दशमलव के निश्चित अंक के बाद कट जाते हैं। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, मतलब क्यू के स्थान पे या तो अगर 2 हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, तो वो हमेशा कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। अगर इसके नीचे कुछ भी दूसरा अंक आ जाता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है ना। हमने आपको डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम आपके सामने अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने कल भी बताया था, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कैसे मारेंगे क्वेश्चन साइंस हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कायदे से समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, एक बार इसको देख लीजिए कायदे से। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है ना। हिंदी थोड़ा विचित्र है, तो इसमें कह रहा है फाइंड थ्री एग्जांपल्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो इसमें क्या बताना है आपको, हमने एक दिन बताया था आपको, क्या बताया था कि अगली क्लास में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ ना तो टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट होने का मतलब ना तो ये दशमलव के निश्चित अंक के बाद कट रही है, और ना ही रिकरिंग हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है, तो उन्हीं को हिंदी में कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसे कितने आपको एग्जांपल देने हैं, 3 एग्जांपल, तो बड़े आराम से आप 3 एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमको देना है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया 4 पॉइंट, 1 2 3, फिर 7 6 5, फिर 8, फिर दे दिया 6 8, मतलब ये डॉट डॉट डॉट। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो दशमलव के बाद ये कट रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार बदल बदल के नंबर आ रहा है, तो इसी को कहते हैं हिंदी में अनवसानी अनावर्ती। तो एक एग्जांपल ये हो गया, आप अपने आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल प्यारे बच्चों कुछ भी लिख दीजिए, 0.202002000, ठीक है ना, डॉट 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 ऐसे, तो हमने ये एग्जांपल लिख दिया। अब तीसरा एग्जांपल हमको क्या देना, मान लो 62 पॉइंट, मतलब 62.01, फिर 001 0001, ऐसे ऐसे करके, ध्यान से देखिए, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। तो हमने 3 एग्जांपल प्यारे बच्चों आपके सामने दे दिए, ठीक है ना। तो आपको एकदम कायदे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कायदे से समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है ना। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या निकालनी है, 3 अपरमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम
इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसकी टेबल इसमें जाएगी नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 7 सता कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 49, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 7 के अंदर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और 40 में से 35 जाएगा तो 5, और फिर से यहाँ 5 आ जाएगा, मतलब फिर से यही चीज फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देंगे 0 पॉइंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.71428, ठीक है ना। मतलब ये बार बार संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी, इसके बाद से फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 9 को हम भाग करेंगे, ठीक है ना, 11 से हम डिवाइड कर देंगे किसको 9 को, तो 11 में 9 का पहाड़ा जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लेंगे, 11 का अंदर कितना हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 9, देखो ध्यान से देखिए फिर 9 आ गया, तो मतलब ये क्या रिपीट होगा, बार बार होगा 0.81, बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा 0.81। तो इसका मतलब है ये परमेय संख्याएं हैं, ये दोनों परमेय संख्याएं क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या बार बार कोई नंबर ये फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, रुक तो नहीं रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर रुके ना लेकिन रिपीट हो तब भी वो परमेय संख्या होती है। तो ये दोनों परमेय संख्याएं हैं, ये प्रूफ हो गया। अब हमको निकालना है अपरमेय संख्याएं, तो इनके बीच में अपरमेय संख्या निकालनी है, तो हम मान लेंगे इसको केवल 2 डिजिट तक लेंगे, 0.7 के ऊपर बार, और इसमें ले लेंगे 0.81 के ऊपर बार, मतलब कितनी अपरमेय संख्या निकालनी है 3। तो पहली अपरमेय संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों इसके बीच में, तो इसके बीच में 0.7, अब 1 से बड़ी लेनी है हमको, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 4 7 8, मतलब बार बार रिपीट ना हो ऐसा ले लेंगे, 6 8 फिर 7 फिर 2 0 1, ऐसे अब बढ़ती चली जाएगी आगे, मतलब अपरमेय संख्या ये बढ़ती चली जाएंगी, पॉइंट के बाद रुकेंगी नहीं ना, तो रिपीट होंगी, ठीक है ना। दूसरा हम ले लेंगे 0 पॉइंट, मान लो हमने ले लिया 7 1, और इसके बीच में ही लेना है, तो हम आप कुछ भी ले लीजिए, 3 फिर 2 फिर 002 फिर 0002, ऐसे डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तीसरा क्या ले लेंगे, 3 ही निकालने अपरमेय संख्या, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 7 4, और फिर 0 1 001 0001, ठीक है ना, फिर 401, मतलब बार बार ध्यान से देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद इसके और इसके बीच में है, लेकिन पॉइंट के बाद ना तो रुक रही हो ना ही रिपीट हो रही हैं, तो ये कौन सी 3 अपरमेय संख्याएं हो गई, इनके और इनके बीच में हमने 3 अपरमेय संख्या निकाल दिया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा डिटेल मेथड के साथ, ठीक है ना। आपको जितना बढ़िया क्लास में हो हल्ला में ना समझ में आता होगा, उतना यहाँ पर एकदम शांति से आप अगर घर में क्लास देख रहे होंगे कानों में रीड लगा के, तो एकदम कायदे से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पूरा लाइब्रेरी में पढ़ने का मजा आप ऑनलाइन उठा लीजिए, एकदम फ्री और एकदम लगातार सिलेबस चल रहा है। जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए 9th का सिलेबस, एकदम सिलेबस वाइज, मतलब कड़ी टू कड़ी एक एक एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, डेली एक क्लास देखिए और आगे बढ़ते रहिए, डेली एक क्लास देखिए आगे बढ़ते रहिए, पूरा एनसीईआरटी चाट लीजिए, यहाँ से पूरा एनसीईआरटी यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में एकदम चाट लीजिए, कोई कोचिंग फीस कहीं भी नहीं देनी है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्र और सखाओं के पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परमेय हैं, which are rational and which are irrational number, कौन सी परमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है √3, ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, तो एक बात हमेशा जान लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, मतलब जो किसी से भी ना कटे,
तो वो हमेशा प्यारे बच्चों कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है, ठीक है ना, अपरमेय संख्या। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर 225 तो है, लेकिन ये बाहर निकल आएगा क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15 और 15/1 p बटे q के रूप में कोई संख्या हमेशा परमेय संख्या होती है, तो यह हमेशा क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, परमेय संख्या है। ये है रेशनल नंबर, परमेय संख्या, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब 0.3796, अब हमने बताया था आपको पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट नंबर के बाद, निश्चित संख्याओं के बाद, पॉइंट के निश्चित अंकों के बाद अगर कोई संख्या पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तब भी वो कौन सी संख्या होती है, वो रेशनल नंबर होता है। मतलब वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है परमेय संख्याएं। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिए 7.478478, पॉइंट के बाद बार बार वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमने कहा था अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रुके ना, रुक तो नहीं रही है लेकिन बार बार वही संख्या, ध्यान से देखिए ये 3 का जोड़ा बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये भी कौन सा होता है, रेशनल नंबर होते हैं, ये भी होती है परमेय संख्याएं, ठीक है ना, ये भी परमेय संख्याएं होती है। अब ध्यान से देखिए, अब पॉइंट के बाद ये तो ना तो रिपीट हो रहा है, यहाँ 10 आया, फिर 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, फिर लाख आएगा, ऐसे मतलब पॉइंट के बाद ना तो रुक रही है ना ही रिपीट हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएंगी, अपरमेय संख्या हो जाएंगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगी। कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का हमने अंत कर दिया और बहुत ही डिटेल मेथड से हमने पूरा का पूरा डिटेल मेथड से पढ़ा दिया है, ठीक है ना। क्लास 9th 1.3 तक हमने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर इस वीडियो में आपको फायदा मिला हो, इन क्लासों से आपको फायदा लग रहा हो, तो चैनल पर अगर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए और जोरदार तरीके से अपने मित्रों के पास भेज दीजिए, क्योंकि उनको भी अगर कहीं कोचिंग से पैसा दे के पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो फ्री में भी पढ़ें और जैसे जहाँ से उनको बढ़िया सुइटेबल लग सके, ठीक है ना, वहाँ से पढ़ना पसंद करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, जिससे सभी 9th में पढ़ रहे स्टूडेंटों के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।